सो हाय जय माता दी, मैं निशा लांबा। अभी मेरे पास क्लाइंट आए हैं और क्लाइंट के सारे बाल नीचे से डेड हो रखे हैं। ट्रीटमेंट तो मैम का हम करेंगे ही बाद में, और ये सारे बाल डेड हो रखे हैं। सो मैम ने करवाई था स्ट्रेटनिंग। सो जान, आपका हम फेस तो नहीं ले रहे क्योंकि प्राइवेसी लेके चल रहे हैं हमने। आपने कितने टाइम पहले करवाई है ये? 1 महीना पहले। 1 महीना पहले। क्या कॉस्ट में हुई है ये? 5,000। 5,000 में हुई है ये। और क्या क्या कह के किया गया है ये आपके बालों में? स्मूथनिंग और कैरेटिन। अच्छा, जब देखो बिल्कुल बेसिक सी बात बताऊंगी, अगर आपको, आप बिल्कुल बुरा नहीं मानना, पर बेसिक सच है। मैंने जो भी चीज आपको बोली कड़वी बोलूंगी पर सच बोली है ना। ऐसा लालच तो मैंने आपके साथ किया ही नहीं है। तो ये बेसिक बात है। कोई भी बंदा, अगर आप उसको बोलोगे कि मुझे सस्ते में करके दो, तो वो सस्ती ही चीज लगा के देगा। और सस्ती चीज में भी वही कंपोनेंट कंपनी डालेगी जितने का आप पे कर रहे होगे। और कोई महंगी चीज करता है, कोई बिजनेस वाला इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं ले सकता है कि वो 500, 1000 बल्कि ऐसे लाखों अपने घर में नहीं। उसका मतलब अगर वो एक्सपेंसिव चीज लगा रहा है तो इसका मतलब है वो एक्सपेंसिव क्वालिटी मेंटेन कर रहा है अपने क्लाइंट के साथ। वो क्लाइंट को फ्रॉड नहीं कर रहा है, क्लाइंट को एक बार नहीं बुला रहा है, वो क्लाइंट को कंटिन्यू बुला रहा है। तो जब भी आप पे करते हो, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आप काम कर रहे हो एक्सपीरियंस से कराना। प्लस दूसरी चीज वैसे तो बताया ही वही था। उन्होंने वही बताया था, पर 5,000 की क्वालिटी में फिर आपको यही मिलेगा। क्योंकि स्ट्रेटनिंग का जो मैंने तो जाकर नॉर्मली, क्योंकि जो स्ट्रेटनिंग का जो प्राइस होता है और जो प्रॉपर कैरेटीन का प्राइस होता है, जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होता है, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, विच मैं पब्लिकली उसका प्राइस नहीं बता सकती। वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। अब उसमें अलग अलग क्वालिटी होती है। एक लोअर होती है, एक मिड होती है, एक सुपर मिड होती है, एक हाई होती है और एक सुपर हाई भी होती है। बहुत अच्छी क्वालिटी बाहर से भी आती है। तो जितनी आप अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करोगे उतने ही अच्छे आपके बाल होंगे, उतने ही अच्छे आपके टेक्सचर होगा और आपके बाल बचे रहेंगे। और आपके बाल भी, जैसे अब हम ह्यूमन हेयर एक्सटेंशंस लगाते हैं, अगर आप सस्ते बाल पे बजट पे जाएंगे या फिर सस्ते बालों पे जाएंगे तो वो अपने पॉकेट से तो आपको बाल नहीं लगाएगा, है ना। तो फिर जितना आप उसको पैसा दोगे, वो सामने आगे डीलर्स को उतना पैसा देगा। फिर डीलर उस पैसे में जो क्वालिटी उसके पास होगी, तो सस्ती का मतलब सस्ती क्वालिटी उठा के वो दे देगा, वो आपके पास लग जाएंगे। और जब हम ह्यूमन बाल की बात करते हैं, ह्यूमन बाल, आप अपने बाल खराब डैमेज हो गए, मैंने कहा 2 इंच बाल काट दूं, आपने कटवाए? नहीं कटवाए। डेड बाल हो रखे हैं 2 इंच, इन्होंने नहीं कटवाए। तो कोई इंसान अगर अपना ह्यूमन बाल दे रहा है तो पैसा अच्छा लेगा ना। उसकी पैसे की जरूरत होगी तभी तो वो अपना असली बाल दे रहा है। तो वो बाल उसकी जरूरत को पूरा करने वाला होना चाहिए ना। तो इसलिए आप खुद सोचो कि वो कितना एक्सपेंसिव होगा, है ना। और जो मशीन से बनता, मशीन का ना इमोशन है, ना फीलिंग है, ना जरूरत है। मशीन की तो प्लास्टिक के बाल है, दिन में निकाल दो 2-2, 3-3 किलो। बट इंसान का बाल है, सालों लगता है बनने में, सालों लगता है उस इंसान के इमोशंस और फीलिंग के साथ। और वो उसको डोनेट भी किसी न किसी मजबूरी के कारण है। फिर उसके बाद वो कंपनी में आते, कंपनी उसके ऊपर काम करती है, उनको टेक्सचराइज करती है, उसमें से खराब निकालती है, अच्छे रखती है। और फिर उसमें कंपनी काम करती है, कंपनी के लेबर्स काम करते हैं आपको एक अच्छी क्वालिटी देने के लिए। उसके बाद फिर हम टेक्नीशियंस आते हैं, फिर आप हमें जो बजट देते हैं। और यहाँ पे हम तो बिल्कुल क्लीन बोलते हैं, मैडम यही बाल है, सस्ता बाल नहीं है मेरे पास। प्लास्टिक का बाल रखती नहीं ताकि कल को क्लाइंट ये हो कि भाई सस्ता क्लाइंट है तो मैं ये भी कर लूं। मैम चले जाओ, कोई बात नहीं, मेरे पास प्लास्टिक का बाल आएगा, कल को मुझे 2 रुपए का लालच हुआ तो लगा दिया तो होगा ही नहीं। तो लालची नहीं, रखा ही नहीं तो लालची भी नहीं आएगा। क्लाइंट लगवाना असली लगवा के जाएगा, नहीं लगवा के जाएगा तो नहीं लगवा के जाएगा, है ना। ये है मार्केट।